सिकंदर बादशाह दुनिया भर के बादशाहों में सबसे बड़ा और जबरदस्त बादशाह गुजरा है। इस बादशाह के वक्त में हर तरह रियाया शाद और रैयत आबाद रहती थी। ना किसी को किसी का डर था, ना किसी को किसी का खौफ था और ना किसी को किसी का अंदेशा था। शेर बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। सिकंदर बादशाह का मुल्क हर वक्त अपनी जिंदगी में खुशगवार बना हुआ था। दिलफरेब फजाएं उसके मुल्क को रोशनी में लाई हुई थी। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और जबरदस्त जबरदस्त सुल्तान सिकंदर बादशाह की जियारत करना बाइसे फख्र समझते थे। एक रोज सिकंदर बादशाह ने अपने चारों वजीरों से कहा कि मैं समुद्र का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूं, इसलिए बहरी सफर लाजमी है, इसकी तैयारी में मसरूफ हो जाओ। वजीरों ने यह सुनकर सिकंदर बादशाह को समझाया और कहा कि आलीजा, समुद्र का किनारा मालूम करना बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी से बड़ी तकलीफ और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जिस कदर शानो शौकत रखता था, वहां वो अपने पास एक जिद्दी दिल भी रखता था। सिकंदर बादशाह ने वजीरों से कहा कि ये सब तुम्हारे ख्याल खाम हैं, मर्द मुसीबत से नहीं घबराते। एक वजीर ने जुर्रत करते हुए कहा, हजूर, मर्द जहां मुसीबत से खौफ नहीं खाते हैं, वहां जलती हुई आग में पांव देकर जलाना नहीं जानते। मर्द को दानिशमंदी के साथ मर्द बनना चाहिए। सिकंदर बादशाह ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज नहीं। हिम्मत और इस्तकलाल हर मुसीबत को रफा करता है। हत्ता कि अगर आग में पांव रख दिया जाए तो पांव पर तकरीबन 1 मन कपड़ा जरूर लपेटना चाहिए, फिर वो नहीं जलेगा। दानिशमंदी के यही मानी है, जैसा कि मैंने आग की मिसाल से समझाया। बस अब तैयारी करो कि मैं कल सुबह ही बहरी सफर करूंगा। 6 माह के लिए खुर्दो नोश का सामान मुहैया किया जाए, यानी खाने पीने की चीजें, और दिन निकलने से पहले पहले जहाज पर यह सामान लाद दिया जाए। वजीर ये हुक्म सुनकर मजबूर हो गए और बहुत खूब कहकर दारुल सुल्तानी से रुखसत हुए। अब हर तरफ यही शोर मचा हुआ था कि सिकंदर बादशाह कल बहरी सफर करेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही था। जब वो वक्त आया कि सूरज ने अपना सर मशरिक से निकाला और शहाना लिबास पहनकर और तमाम आलम को अपनी रोशनी में ले लिया, उस वक्त शहनशाह सिकंदर अपनी ख्वाबगाह से उठे और वजीरों को बुलाकर कहा, क्या सब काम हो गए? क्या समुद्री जहाज तैयार है? सब वजीरों ने दस्त बस्ता अर्ज किया, जी हुजूर, तशरीफ ले चलिए। 6 माह का खुर्दो नोश यानी खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम है। तमाम अनाज दाना जहाज पर लाद दिया गया है और हमारे जहाज का आधा हिस्सा अनाज से भर गया है। दीगर सामान सफर भी सब तैयार है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वजीर रहेंगे और 1 लाख फौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। कहो वो अनाज और दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक काफी हो सकता है। ये सुनकर वजीर ने कहा, जी आलिजा, आप मुतमईन रहिए, ये सब आदमियों के लिए 6 माह तक का अनाज काफी होगा। ये सुनकर सिकंदर बादशाह फौरन ख्वाबगाह से बाहर आए और दीगर कामों से फारिग होकर जहाज की तरफ रवाना हुए। जिस बंदरगाह पर सिकंदर आजम का जबरदस्त जहाज था, वो शायर के ख्याल के मुताबिक रश्के इरम थी। ठंडी ठंडी हवा के दिलफरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे और तरोताजगी बख्श रहे थे। बंदरगाह पर खड़े होकर जहां तक भी नजर जाती, पता चलता था कि सिवाय पानी और समुद्र के कुछ न दिखाई देता। थोड़ी देर के बाद सिकंदर बादशाह अपनी फौज के साथ और चारों वजीरों के साथ जहाज पर सवार हुआ। उस वक्त समुद्री लहरें फजाए लतीफ में दिल को सरूर और आंखों को नूर बख्श रही थी। पानी पुरसुकून था। जहाज निहायत आजादी के साथ पानी की जबरदस्त मौजों को चीरता फाड़ता साफ निकला जा रहा था। हवा वगैरह का नामो निशान तक न था। ना कोई खतरा था और ना कोई अंदेशा। आसमान पर मतला बिल्कुल साफ था। बारिश वगैरह की भी फिक्र न थी। किसी किस्म की दहशत अंगेज बात से भी दिल मुतमईन थे। बुरे आसार का नामो निशान तक न था। सिकंदर आजम अपने चारों वजीरों के साथ एक पुरतकल्लुफ और शानदार कमरा में रौनक अफरोज थे। जहाज उस वक्त निहायत तेज रफ्तारी से चल रहा था। ये सफर सिकंदर आजम का बहुत मशहूर सफर है और इसे अक्सर लिखारियों ने अपने नए नए पहलू में बयान किया है। ये बहरी सफर ऐसा था कि हर वक्त जहाज चलता रहता था। 6 माह तक के लिए जहाज एक लम्हे के लिए भी ना रुका, बराबर चलता रहा था। सिकंदर आजम अपने कमरे में बैठा हुआ था और वजीरों से दुनिया की कैफियत के मुतालिक इस तरह मसरूफ़ गुफ्तगू था। सिकंदर आजम ने कहा कि मैं हैरान हूं
कि दुनिया कैसा तिलिस्म है, खुदा ने इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। जमीन से नहीं मालूम कौन से दस्ते गैब ने समुद्र जारी किया, दरिया नमूदार किए और जमीन पर दरख्त, फूल, पत्ते, चमन, अनाज वगैरह वगैरह आखिर कहां से पैदा हुए। वजीरों ने सिकंदर से यह सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वजीर ने कहा, आलीजा, कुदरत के तमाम राजों को अफशाए राज करने के लिए बहुत अलूम दुनिया में इजाद हुए हैं, जैसा कि मंतक, फलसफा, साइंस वगैरह वगैरह। बहुत से उलूम ऐसे हैं कि जो शख्स इनसे काफ़ी वाफियत रखता हो वो खुदा के राजों को पहचान जाता है। दूसरा वजीर बोला, बादशाह सलामत, जब तक कि खुद कुदरत खुदाबंदी ना चाहे उसके राज इंसान की समझ में नहीं आते। ये सुनकर शहनशाह सिकंदर ने उसकी तायद की, लेकिन तीसरा वजीर कहने लगा, आलीजा, असल बात तो यह है कि अकल बादशाह है। अगर इंसान अकल से अच्छी तरह काम लेना चाहे तो कुदरत के राजों को पहचान लेना कोई दुश्वार काम नहीं। सिकंदर ने उसकी भी तायद की। फिर चौथा वजीर, जो बहुत ही अक्लमंद था, कहने लगा, आलीजा, मैंने अपने तीनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। अब इस दुनिया के कुदरत के राजों का इंकशाफ जिस तरह होता है मैं बयान करूंगा। सिकंदर ने फौरन इजाजत दी तो चौथा वजीर कहने लगा, आलीजा, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो कुदरत के तमाम राज पहचान सकता है। कुदरत ना तो खुद चाहती है और ना अलूम यानी फलसफा वगैरह से काम चल सकता है, ना अकल समझा सकती है, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है और शान परवरदिगार लामहदूद है। इस तरह अकल भी इंसान की महदूद है, एक हद तक रसाई हासिल कर सकती है, और दीगर ये कि अलूम यानी फलसफा, मंतक वगैरह की भी एक हद होती है। ये जिस कदर राय कायम की गई हैं ये सब महदूद हैं और कुदरत खुदाबंदी की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में शान परवरदिगार के राज समझने के लिए तीन लामहदूद ताकतों की ज़रूरत है। जब तक ये ताकतें इंसान के पास नहीं, उसके भेद कोई नहीं समझ सकता। सिकंदर की ये बात सुनकर हैरत की इंतहा न रही। कहने लगा, लेकिन वो तीन ताकतें कौन सी हैं? वजीर ने कहा, आलीजा, एक ताकत हिम्मत यानी बहादुरी, एक ईमान की ताकत और एक इस्तकलाल यानी साबित कदम रहना, अपने मकसद पर डटे रहना। जिस शख्स में ये तीनों ताकतें होंगी उसके नज़दीक दोनों जहां के काम एक भी नामुमकिन नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। ये तीनों चीज़ें लामहदूद हैं। हिम्मत की कोई हद नहीं, इस्तकलाल की कोई हद नहीं और ईमान की भी कोई हद नहीं। सिकंदर ने अपने चौथे वजीर का बयान सुनकर उसको मोहब्बत की नज़रों से देखा और कहने लगा, सच कहते हो, बेशक हिम्मत और इस्तकलाल और ईमान, इन तीनों की कोई हद नहीं, और बेशक ये तीनों चीज़ें जिसके दिल में मौजूद हों उसको दुनिया में कोई मुश्किल नजर ना आएगी और लफ्ज़ नामुमकिन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का सबूत चाहता हूँ। गो अकल कहती है कि ये सच है, मगर बगैर सबूत मुझे तस्लीम नहीं। तुमको ये साबित करना होगा कि खुदा की शान पहचान लेने वाला तीन बातों को अजीज समझता है। एक इस्तकलाल यानी साबित कदमी, और ईमान और हिम्मत उसकी मंजिल आसान कर देते हैं। चौथे वजीर ने यह सुनकर बसदे अदब अर्ज किया, आलीजा, हक को साबित करने के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जो मुसीबत आप पर नाजिल हो मुझे इतला दें। बहुकम परवरदिगार मेरी ईमानी और इस्तकलाली और हिम्मत की ताकत उस मुसीबत पर गालिब आएगी। वो मुश्किल नहीं जो आसान ना हो। सिकंदर सुल्तान ने यह सुनकर गुस्से में कहा, क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है? मैं दुनिया का बादशाह हूं, मुझ पर हरगिज मुसीबत नहीं आएगी। सुल्तान आजम शहनशाह सिकंदर का ये लफ्ज़े गरूर सुनकर वजीर मुस्कुराया और कहने लगा, आलीजा, गुरूर न कीजिए, मुसीबत आप पर आ सकती है। आलीजा, मैं जो कुछ अर्ज कर रहा हूं बरहक है। आप पर भी इसी तरह कई मरतबा मुसीबत नाजिल हो सकती है। आप पर जो मुसीबत आ सकती है वो अगर नहीं आई तो जरूर आएगी। दुनिया का असूल यही कहता है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह कहने लगा, अगर मुझ पर कभी मुसीबत आएगी तो तुम्हें अपनी ईमानी और हिम्मत और इस्तकलाल की ताकतें जाहिर करके उसको रद्द करना पड़ेगा, वरना सख्त सजा के मुर्तकिब करार पाओगे। वजीर ने कहा, आलीजा, मुझे मंजूर है। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हुआ। जहाज बराबर समंदर की दिलफरेब लहरों को चीरता फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर बादशाह के जहाज को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर समुद्र का दूसरा किनारा किसी तरह भी ना मालूम हो सका। 3 माह के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वजीर से कहने लगा,
हमें इस जहाज में सफर करते हुए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समुद्र का दूसरा साहिल अभी तक नहीं पा सके। आखिर समुद्र कितना वसी है, किस कदर वसी है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूं। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, अलीजा, अभी 3 माह तक और इंतजार कीजिए, कभी न कभी समुद्र का दूसरा साहिल आपको नजर आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने का इंतजाम भी 6 माह तक का है। अगर हम 3 माह तक का समुद्र का सफर और करते रहे तो वापस कैसे होंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना खत्म हो जाएगा और तमाम फौज भूखी मर जाएगी। वजीर ने यह जवाब में कहा, अलीजा, फिर आप क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा कि बेहतर यही है कि वापस अपने मुल्क चलें, 3 महीने में पहुंच जाएंगे। वजीर ने कहका लगाते हुए आजिज़ी से कहा, अलीजा, हिम्मत और इस्तकलाल का दामन न छोड़िए, आपने जो इरादा किया है उसे पूरा कर दिखाइए। ये सुनते ही बाकी तीनों वजीर कहने लगे, हुजूर, ये वजीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के और क्या नजर आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समुद्र का दूसरा किनारा 3 माह में ही नजर आएगा या नहीं। चौथा वजीर, जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर, क्या तमाम फौज को आप खुराक देते हैं? हरगिज नहीं, सबको खाना पीना खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे ना मरेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी समुद्र का दूसरा किनारा नजर न आया तो भी खुदा हमको इस समुद्र में गैब से खाना खिलाएगा। इस्तकलाल और हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें आसान करा देंगी। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया, चूंकि सिकंदर भी उन तीनों बातों का कायल था और मानता था, लेकिन सबूत ना मिलता था। फिर उसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है कि मुझे इन तीनों बातों का अच्छी तरह सबूत मिल जाए। बज़ाहिर तो आसार नजर नहीं आते। समुद्र का दूसरा साहिल ना मिला तो समझ लेंगे कि हमारी मौत इसी तरह आई थी। सुल्तान ये सब कुछ सोचकर फरमाने लगा, अच्छा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जहाज को चलाओ, हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच कर रहेंगे। मुसीबतों से घबरा जाना मर्दों का शेवा नहीं, मर्दानगी नहीं होती। सिकंदर के इतना कहने से बाकी सब मजबूर हो गए और जहाज फिर निहायत तेजी से अपना सफर तय करने लगा। जहाज तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वजीर उस चौथे वजीर के दुश्मन हो गए और एक रोज आपस में इस तरह मशवरा किया, हमको चाहिए कि अपने मरने से पहले इस चौथे वजीर को कत्ल कर दें। हम सब आज न मरे तो 3 माह के बाद हमारा मरना यकीनी है। हमारी मौत यकीनन आएगी, क्योंकि समुद्र का दूसरा किनारा कोई खाला जी का घर नहीं जो फौरन नजर आ जाए। नहीं मालूम कि कहाँ है किनारा और कहाँ तक नहीं, उसका पता भला कौन लगा सकता है? समुद्र का नाम फिर समुद्र है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि इस चौथे वजीर को आज ही कत्ल कर देना अच्छा है, लेकिन किस तरह? इस वक्त तो दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो, फिर मैं तरकीब बताऊंगा, पहले ने कहा। फिर एक बोला, मेरे ख्याल से आज शब के 1 बजे इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने कहका लगाते हुए कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि हम सबको इस समुद्र में मारने की वही कोशिश कर रहा है। फिर एक बोला, तो ऐसा ही करो, किसी बहाने से उसको जहाज की पानी दीवार के पास ले आओ और फिर तीनों जोर से धक्का देकर उसको समुद्र में गिरा दें, यही हो सकता है। दूसरा बोला, लेकिन इस काम से पहले हम दोनों को छुप जाना होगा। जब ये वजीर उसको यहां करके दीवार के पास लाएगा, जब ही हम दोनों निकलकर उसका समुद्र में धकेल देंगे, बस तो फिर तैयार हो जाओ। फिर उसको मारकर हम तीनों शहनशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुल्क की तरफ वापस ले चलेंगे। गर्ज ये कि ये साजिश पुख्ता हो गई और सब इस अक्लमंद वजीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर चल रहा था और सिकंदर बादशाह अपने जर निगार खाना में बेतकल्लुफ रौनक अफरोज था और जहाज की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समुद्र की दिलकश मगर खौफनाक मौजें देख देख कर कभी खुदा को याद करता था और कभी उसकी शान पर खुश होता था। सिवाय पानी और आसमान के कुछ नजर ही नहीं आता था। सिकंदर समुद्र के नजारा में इस कदर गर्क था कि उसको अपनी भी खबर न थी। यकायक सिकंदर के पीछे कुछ कड़कड़ाहट की आवाज आई। सिकंदर का ख्याल बरतरफ हो गया और उसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। देखते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस कमरा की जमीन पर एक सफेद कागज पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया और ख्याल आया कि जरूर यह पर्चा किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है। यह ख्याल करते ही सिकंदर बादशाह ने फौरन उस कागज के पर्चे को उठाया और खोला और पढ़ा। उसमें कुछ मजमून ऐसा लिखा था। दरअसल ये खत चौथे वजीर ने लिखा था और उसने सिकंदर आजम को लिखा था, सुल्तान आजम सिकंदर साहब,
मुझे ये पर्चा खुफिया तौर पर आपके कमरा में फेंकने की इसलिए जरूरत हुई है कि मेरी जिंदगी सख्त खतरे में है, इसलिए मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाइए, क्योंकि जब तक ये बहरी सफर खत्म ना हो जाए शर्फे न्याज ना हासिल करूंगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है और आतिश हसद उनके सीनों में भड़कती है। मेरे दुश्मन कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तकलाल और हिम्मत का परिस्तार हूं। फकत इत्तलान अर्ज कर रहा हूं, खैर अंदेश, आपका चौथा वजीर। सिकंदर की हैरत तरक्की करने लगी। मजमून क्या पड़ा कि दिमाग में ख्यालात का तूफान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर उस वजीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अखज न कर सका। आखिर उसने सोचा कि मामलात को रुनवा होने दिया जाए, फिर जो कुछ जाहिर होगा देखा जाएगा। सिकंदर उस पर्चा का मजमून पढ़कर लाखों गहराइयों में उतर गया। फिर उसको कुछ ख्याल आया और उस नेक नफ्स सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपनी शक्ल फौरन एक मल्लाह की शक्ल जैसी बनाई, और थोड़ी देर सोचते रहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसके बाद नामालूम कहां पहुंचा और पहुंचकर कहां गायब हो गया। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गरूब होने लगा और होते होते बिल्कुल ही मगरिब में पर्दा पोश बनकर कहीं और गायब हो गया। रात का वक्त भी टलता रहा और कुछ अरसा में घड़ी ने पूरा 1 बजाया। चौथा वजीर अलहदा अपने कमरे में लेटा हुआ जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और कई स्याह लिबास वाले पुरस्रार शख्स उसके कमरा में दाखिल हुए। वजीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार म्यान से खींचकर निकाल ली और उन स्याह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम हैं। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरा में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? स्याह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आए हैं। ये सुनते ही वजीर ने फौरन तलवार चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब खौफजदा हो गए। उन स्याह लिबास वालों में एक शख्स निहायत शेर दिल था। उसने जरा आगे बढ़कर फौरन वजीर के हाथ से तलवार छीनना चाही। ये देखते ही दीगर स्याहपोश भी वजीर पर हमलावर हुए और यकायक सब उस पर टूट पड़े। ज्यादा देर न गुजरी थी कि उन बदमाशों ने चौथे वजीर को रस्सियों से जकड़ लिया और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी लादी को बांध देता है, और लादी यानी उस गठड़ी के अंदर के कपड़े दिखाई नहीं देते। वजीर को गिरफ्तार करके लोग उस जगह से बाहर निकले और चाहते थे कि आगे बढ़े और उस चौथे वजीर को, जिसको उन्होंने गठड़ी की तरह बांध रखा था, उसे कांधे पर डालकर समुद्र में फेंक दे कि यकायक वजीर ने आवाज देते हुए कहा, ऐ गाफिलो, अब मेरे ईमान और हिम्मत और इस्तकलाल का कारनामा देखना। मैं घबराने वाला नहीं हूं। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूं, मगर अब भी वो मेरी जरूर मदद करेगा। उसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वजीर के ये अल्फाज सुनकर उन लोगों ने कहके लगाए और जहाज की पानी वाली दीवार के करीब तक आ गए और चाहते थे कि वजीर को उठाकर समंदर में फेंक दें कि यकायक उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, हाय हाय तूफान। ये चीखो पुकार सिर्फ एक शख्स की थी, जो बार बार ये पुकार पुकार कर चीख चीख कर कह रहा था, हाय हाय तूफान। ये वही शख्स था जो मल्लाह के भेस में था, यानी सिकंदर आजम। तीनों वजीरों ने देखा कि एक मल्लाह हाय हाय तूफान की चीखें मारता हुआ करीब आ रहा है। तीनों वजीरों ने मल्लाह की तरफ देखा। मल्लाह करीब आ गया और कहने लगा, हजूर तूफान आ गया, जहाज गर्क हुआ जाता है। तीनों वजीरों ने जहाज के खिड़की से मुंह बाहर निकाला और समुद्र को देखना शुरू कर दिया। वो तीनों तो समुद्र का नजारा करने में मसरूफ हुए। उधर मल्लाह ने निहायत फुर्ती से उस गठड़ी में बंधे हुए वजीर को उठाकर कांधे पर डाला और एक तरफ फौरन छुपकर खड़ा हो गया। वजीरों ने समुद्र को बगौर देखा। जब उन्हें तूफान के आसार नजर न आए तो उन्होंने अपना मुंह खिड़की के बाहर निकाला। अब जो देखते हैं तो मल्लाह भी गायब है और वजीर, चौथा वजीर जिसे उन्होंने गठड़ी की तरह बांध कर रखा था, वो भी गायब है। ये देखकर उन तीनों वजीरों के होशो हवास गुम हो गए। हैरानगी के आलम में हर तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वो गठड़ी और मल्लाह कहीं नजर न आए। ये देखते ही उन तीनों ने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई की किसी को खबर हो गई थी। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, दूसरे ने कहा। पहला कहने लगा, बेहतर है कि इस जगह से भाग चलें और आज की रात नाकामी बर्दाश्त करके आराम करें। दूसरे ने कहा, हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा। चलो बस, देर लगाने से खतरा बढ़ जाएगा। वो तीनों फौरन उस जगह से भाग निकले और अपनी अपनी आरामगाह में जाकर
आलम हैरानी में सो गए। उनके जाते ही वो मल्लाह यानी सिकंदर आजम, उन्होंने उस गठली को उस जगह से निकाला और उसे कांधे से उतार कर जमीन पर रखा, फिर खोलकर वजीर को रिहा किया। वजीर ने हैरत से कहा, आप कौन हैं? ये सुनते ही मल्लाह ने अपनी आंख का तिल दिखाया और इशारा किया। ये देखते ही वजीर की जुबान से निकला, कौन? शहनशाह। शहनशाह सिकंदर ने खामोश रहने के लिए इशारा किया। वजीर खामोश हुआ और सिकंदर अपने हमरा वजीर को अपने कमरे में ले आया। दोनों ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद आराम किया और सो गए। जबकि फिर तारीकी का दौर खत्म हुआ और सूरज नमोदार हुआ और हर तरफ रोशनी छा गई। सुबह सादिक नमोदार हुई। उसी वक्त सुल्तान सिकंदर शहनशाह बेदार हुए। फौरन चौथे वजीर से कहने लगे, जिस वक्त तुमको रात तुम्हारे दुश्मन उठाकर ले गए थे और समुद्र में फेंकने वाले थे, तुमने उनसे क्या कहा था? वजीर ने कहा, आलिजा, मैंने कहा था कि मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूं, मगर फिर भी मेरा ईमान और हिम्मत और इस्तकलाल मेरी मदद करेंगे। खुदा मेरा निगहबान है, मेरी हिफाजत करने वाला है। बस मैंने यही कहा था कि इतने में हजूर आप तशरीफ ले आए। सिकंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि इसी वक्त तीनों वजीरों को बुलाओ। चौथे वजीर ने दरबान को रवाना किया और पैगाम उन तीनों के पास पहुंचाया और अर्ज की कि हजूर को शहनशाह याद फरमाते हैं। तीनों वजीरों ने यह सुनकर हैरत से आपस में कहा, रात ही वाक़या हुआ और सुबह ही शहनशाह सिकंदर ने हमें याद कर लिया। जरूर कोई राज है, खैर मालूम हो जाएगा। हाँ, चलना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन पहले मैं इस पैगाम लाने वाले से कुछ पूछ लूं, क्या शहनशाह के पास कोई और भी था? उस पैगाम लाने वाले ने कहा, जी हाँ। वजीर ने पूछा, कौन? तो पैगाम लाने वाले ने जवाब दिया कि शहनशाह सिकंदर के पास चौथे वजीर बैठे हुए थे। सब ने कुछ सोचा और फिर बोले, अच्छा तुम जाओ और सिकंदर शहनशाह से कहो कि हम अभी हाजिर होते हैं। पैगाम लाने वाला ये सुनकर चला गया और शहनशाह से उसी तरह जाकर कह दिया। अब उधर सिकंदर बादशाह उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो तीनों वजीर सिकंदर बादशाह के कमरा में हाजिर हुए और आदाब बजा लाए। सिकंदर बादशाह ने निहायत संजीदगी से उन तीनों को समझाते हुए कहा, देखो, रात वाला वाकया मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे खौफ ना खाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहता और इतना कहता हूं कि अगर अब किसी वक्त भी वजीर चौथे पर तुमने हमला किया, तुमने इस चौथे वजीर पर वार किया, तो इससे पहले तुम तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हिम्मत, इस्तकलाल और ईमान का पहला करिश्मा तुम देख चुके हो कि चौथा वजीर मौत के मुंह में जाने से बच गया। शायद तुमको मालूम नहीं कि रात मल्लाह की शक्ल में मैं खुद था और मैं वजीर को बचाकर तुम्हारे हाथों से छुड़ा लाया। वो तीनों वजीर हैरान हो गए और होशो हवास तीनों के गुम थे। एक बोला, लेकिन आलिजा, आपको हमारी इस नाजायज कार्रवाई का कैसे पता चला? सिकंदर बादशाह ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं जिसका मुझे इल्म ना हो। जाओ, अब आराम करो। सब खौफजदा होकर और सिकंदर बादशाह को जमीन तक झुककर सलाम करने के बाद उस जगह से बाहर निकलते चले गए। सुल्तान सिकंदर आजम का आलिशान जहाज समुद्र के दूसरे किनारों को ढूंढता हुआ बराबर रास्ता तय करता रहा और बयान किए हुए वाकयात जहाज में रुनमा होते रहे। इसी तरह 6 माह का पूरा अरसा गुजर गया, लेकिन समुद्र का दूसरा साहिल तो क्या, उसके आसार भी नमूदार न हुए। रसद तमाम खत्म हो गई, यानी खाने पीने का सामान, और सिकंदर अपनी 3 लाख फौज के साथ भूख की शिद्दत से हैरान परेशान मौत का सामना करने लगा। तमाम फौज और लश्कर, मल्लाह और मुंतजमान वगैरह ने दिन भर फाका किया और इस खौफनाक मुसीबत से घबराकर खुदा से दुआएं मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, कैसा बुरा वक्त हम पर आन पड़ा है कि चारों तरफ पानी और आसमान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। मल्लाह भूख से मरने लगे हैं। दूसरा दिन भी साफ गुजर गया। जहाज में एक दाना भी बाकी न बचा था। बहुत से लोग समुद्र का पानी पी पी कर पेट भर रहे थे, मगर आखिर कब तक पेट भरते। आखिर मल्लाहों ने खुद में जहाज चलाने का दम ना पाकर जहाज को वहीं रोक दिया और लंगर डाल दिए। सिकंदर बादशाह की परेशानी इंतहा को पहुंची और वो घबरा कर खुदा से रो रो कर दुआएं मांगने लगा। तीनों वजीरों ने कहा, ऐ शहनशाह, हम उसी रोज इस मुसीबत से खबरदार हो गए थे और आपको मशवरा दिया था, मगर इस चौथे नालायक वजीर ने खुद को और आपको और हम सब को मार डालने की चाल चली। आलिजा, हम में बात करने की भी ताकत नहीं। वजीरों ने यह कहा और सिकंदर बादशाह ने चौथे वजीर से कहा, अफसोस, अगर मैं तेरी चालों से पहले खबरदार होता तो हरगिज यहां तक ना आता।
और मेरी फौज कभी की आज अपने मुल्क में मसरूफ़े आराम होती। बोल और नालायक, अब कहाँ है वो ईमान और इस्तक़लाल और हिम्मत? अक्लमंद चौथे वजीर ने मुस्कुराकर कहा, आलिजा, ईमान, इस्तक़लाल, हिम्मत, ये मेरी 3 बातें आपको शान परवरदिगार दिखा कर रहेंगे। हमारे लश्कर में से अभी 1 घंटा तक कोई नहीं मर सकता। 1 घंटा में परवरदिगार हमारी जरूर मदद करेगा। सिकंदर ने कहा, बेवकूफ, अब भी वही बातें किया जाता है। वजीर ने कहा, आलिजा, ये मैं बातें अपनी आखिरी सांस तक कहे जाऊंगा। सिकंदर आजम ने यह सुनकर कहा, लेकिन मेरे सामने से दूर हो जा, यहां भूख की परेशानी बोलने के लिए भी रोक रही है। अफसोस अब क्या होगा, 1 घंटे में हमारी मौत यकीनी है। वजीर ने कहा, आलिजा, खुदा की रहमत एक लहजा में नमूदार हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इस मुसीबत में खुदा पर भरोसा ना रखने वाले तमाम फौजी लोग घबरा रहे हैं, मगर मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। आखिर आप साहिबान के साथ मैं भी मरने वाला हूं। यह कहकर वजीर चाहता था कि जाऊं, यकायक सिकंदर बादशाह ने चिल्लाकर कहा, आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा ईमान झूठा है और हिम्मत और इस्तक़लाल एक धोखा है। सिकंदर बादशाह ने इतना ही कहा था कि यकायक समुद्र से एक खौफनाक आवाज आई, जिसके जुमले ये थे, ईमान, हिम्मत, इस्तक़लाल और इसका आमिल सच्चा है। ये अल्फाज किसी ने इंसान की जुबान में समुद्र में से कहे, जिसको सुनकर सिकंदर बादशाह के होश उड़ गए और उसने फौरन जहाज की खिड़की से सर बाहर निकाला। सर बाहर निकालकर देखा तो सिकंदर सरापाए हैरत बन गया। उसने देखा कि एक मछली समुद्र से अपना सर बाहर निकाले हुए इंसानी जुबान में गुफ्तगू करती है। उस मछली का सर इतना बड़ा था कि सिकंदर के आलीशान जहाज के उसके सामने कोई वक़्त ही ना थी। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र में कई मील तक एक पहाड़ है जो दिलों पर खौफो हिरास बरसाता है। सिकंदर ने मछली की जुबान से जब ये अल्फाज सुने तो उसने सोचा कि ये जरूर कोई कुदरत का भेद है। मछली से मैं जो कुछ कहूंगा ये इसका जवाब देगी। ये सोचकर सिकंदर बादशाह ने मछली से कहा, क्या तू मेरी हमदर्द है? मछली के मुंह से आवाज निकली, हाँ सिकंदर, तेरा वजीर सच्चा है। कुदरत के राज पहचानने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हिम्मत और इस्तक़लाल और ईमान की जरूरत है। मुझे खुदा ने तेरी मदद के लिए यहां भेजा है। सिकंदर बादशाह ने सुनकर कहा, तो मुझे बता कि समुद्र का दूसरा किनारा कहां है? मछली के मुंह से आवाज निकली, ऐ सिकंदर, ये मालूम करना मुमकिन नहीं। समुद्र, जमीन और आसमान ये कुदरत के 3 जबरदस्त इसरार हैं। इन तीनों का पता लगाना सख्त मुश्किल है और कतई नामुमकिन है। समुद्र का दूसरा किनारा तू क्या मालूम कर सकता है? तेरा जहाज 6 महीने तक मेरी पुश्त पर चला है और आज मेरे सर तक आया है। जब तेरे जहाज से मेरे सर को तकलीफ पहुंची तो मैंने अपना सर बाहर निकाला। मैं तेरी नजर में कितनी बड़ी मछली हूं, तू इसका हिसाब नहीं लगा सकता। बस यही हिसाब है कि यहां पर मेरा सर है और 6 महीने हुए जहां से तू चला था वहां मेरी दुम थी। और फिर भी मैं कहती हूं कि मेरा कद बहुत छोटा है। यह समुद्र है, इस समुद्र में मुझसे 4-4 और 5-5 गुना बड़ी मछलियां पड़ी हैं। भला तू समुद्र का किनारा किस तरह मालूम कर सकता है? सिकंदर ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। खुदा की कुदरत का दिलो जान से आशिक हुआ और कभी ऐसा इरादा ना करने की कसम खाई कि अब कभी ये इरादा नहीं करूंगा कि समुद्र का दूसरा किनारा मालूम करूं। फिर मछली से कहा, ऐ मछली, तो अब मैं क्या करूं? कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं आनन फानन में अपने मुल्क में वापस पहुंच जाऊं, या मेरी फौज को इतना खाना दे कि इसका पेट भर सके। मैं 6 महीने तक का इंतजाम करके आया था, वो खाना सब खत्म हो गया और मेरी फौज भूखी मर रही है। मछली के मुंह से आवाज निकली, अच्छा ऐ सिकंदर, अब मैं पलटा मारती हूं, यानी मैं अपना सर वहां ले जाती हूं जहां मेरी दुम है और जहां से तू 6 महीने हुए चला था, और अपनी दुम मैं यहां पहुंचाती हूं। अपनी सब फौज को हुक्म दे कि जहां को अच्छी तरह पकड़ लें और अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, वरना हवा के तेज झोंके फोड़ देंगे। सिकंदर ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सब फौज को आंखें बंद करने का हुक्म दिया। सब ने तामील की और मछली ने यकायक एक जोर के साथ पलटा मारा। जहाज में जबरदस्त जलजला आया जो आधा घंटा तक जारी रहा। निस्फ घंटा के बाद जो सब ने आंखें खोली तो समुद्र का साहिल था, और वही साहिल जहां से सिकंदर बादशाह 6 महीने पहले चला था। सब के सब खुदा की शान पर निसार हुए और दिलो जान से मुतकिद हुए। जहाज के लंगर फोड़े गए
और सब भूखे प्यासे जहाज से उतरे और साहिल पर जमा हो गए। सिकंदर बादशाह बखैरियत तमाम अपने मुल्क में दाखिल हुआ और दूसरे रोज दरबार किया और दरबार में चौथे वजीर को बेइंतहा इनामो इकराम से नवाजा और इन तीनों वजीरों को सजा देना चाहता था। लेकिन चौथे वजीर ने कहा कि हजूर, ये लोग गलतफहमी में मुब्तला थे, इनका कसूर माफ किया जाए। अलगर्ज सिकंदर आजम ने उन तीनों वजीरों का कसूर माफ किया और पहले की तरह शाहाना जिंदगी बसर करने लगे।